वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो स्टॉक एडजस्टमेंट है वो किस तरह से होती है, क्योंकि जो रियल लाइफ बिज़नेस होता है उसके अंदर इश्यूज़ भी रियल लाइफ ही आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके स्टोर में कोई चीज़ पड़ी होती है, वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती है, बाज़ दफ़ा वो चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, लीकेज हो जाती है उसके अंदर, या वो किसी भी वजह से एक्सपायर ख़राब हो जाती है, या बाज़ दफ़ा होता है कि चीज़ें कुछ चोरी भी हो जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं। तो उन सबको किस तरह से आपने बैलेंस करना है। देखिए, आप अपने जो भी स्टॉक होता है, जो इसमें स्टॉक की रिपोर्ट आ रही है, उसके साथ जब आप उसको टैली करेंगे तो उसमें जितना भी फ़र्क आएगा उसको आपने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टैली करें तो वो आपको बिल्कुल ठीक पता चले। तो उसके लिए क्या कि लिस्ट ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट हम ओपन करते हैं जी। तो हमारे पास जो स्टॉक एडजस्टमेंट की लिस्ट है वो सामने आ गई कि उसमें अभी सिर्फ एक स्टॉक एडजस्टमेंट डली हुई है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये एक फूड लोकेशन पे थी, नॉर्मल टाइप की एडजस्टमेंट थी, और इसमें से जो अमाउंट हमें रिकवर हुई है वो इतनी अमाउंट की, यानी कि एडजस्टमेंट हमने की है, जिसमें से रिकवर्ड हमें सिर्फ 100 रुपये हुआ। ये सारा माल एक्सपायर हो गया है, ये हमने रीज़न उस पर लिख दी। तो ये अब हमें पता चल रहा है कि ये फ़लाँ डेट को हमने फ़र्ज़ के अपने स्टॉक अगर ऑडिट किया तो, या उसको रीचेक किया, री वैल्यू किया, देखा कि कितना जितना हमारे पास POS में आ रहा है लिखा हुआ, क्या उतना वाकई पड़ा हुआ भी है कि नहीं पड़ा हुआ। जब हम उसको चेक करते हैं तो अगर कोई इशू होता है तो फिर हम उसको यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ ऐड, तो अब मैं दोबारा इनके स्टॉक अगर सारा चेक करता हूँ, तो अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट पे डेफिनेटली मेरे पास जो बेवरेजेस हैं वो पूरी होनी चाहिए, पड़ी भी हों, ठीक है। जो मेरे पास मटेरियल आया, रॉ मटेरियल जितना भी, वो रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ तो वो फिर किधर गया, या तो वो सेल हुआ है, अगर सेल हुआ तो उसकी सेल हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो सेल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो कहीं मिसप्लेस हुआ है, गायब हुआ है, ज़ाया हुआ है, वो किसी ने ख़राब किया है, ठीक है। तो वो जिस भी तरीके से हुआ है आपने उसको इसके अंदर मैनेज करना है। अब यहाँ पर हम इसकी जो डेट है वो डालते हैं कि किस दिन हमने ऑडिट किया, जिस दिन ऑडिट किया फिर हमने उसकी एडजस्टमेंट टाइप क्या रखी है। देखिए ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या है कि फॉर नॉर्मल रीज़न लाइक लीकेज हो गई, डैमेज हो गया। और अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है कि कोई फायर लगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ख़राब हो गई, तो वो अब नॉर्मल है। तो हम अभी फ़िलहाल करते हैं जी नॉर्मल एडजस्टमेंट है कि हमने कोक की जो बॉटल्स थी या जो कैंस थे, ठीक है, वो ख़राब हो गए या कुछ बोतलें टूट गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि कोक का कोला की जो हमारे पास बॉटल्स आई हैं, जो हमारे पास उसमें थी ना 1 लीटर वाली, सपोज़ वो 1 लीटर वाली जो बॉटल्स हैं वो कुछ ख़राब हो गई। ख़राब होने से मुराद ये कि वो मतलब फट जाती हैं या कुछ और उनमें हो जाता है, कोई लीकेज आ गई उनके अंदर। तो हमारे पास जो 1 लीटर वाली बोतलें थी उसमें से कितने में लीकेज आई, हमने लिख दिया जी 10 ऐसी थी जिनमें लीकेज आ गई। 10 की जो वैल्यू थी हमें एक पड़ रही थी 72 रुपये की, 10 की हमें कॉस्ट कितनी है 720 रुपये। अच्छा, कुछ ऐसी हमारे पास डैमेजेस होते हैं, कुछ ऐसी हमारे पास चीज़ें होती हैं एडजस्टमेंट के अंदर जिनकी कुछ ना कुछ रिकवरी हो पाती है। अगर ये 720 रुपये में से कुछ भी अगर रिकवरी हो सकती है तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, और कुछ नहीं तो वो जो खाली बॉटल होती है प्लास्टिक की, अगर वो भी 5-5 रुपये की जाती है, ठीक है, तो 10 बोतलों के 50 रुपये रिकवर हो गए आपको, ठीक है। मैं सपोज़ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या अगर के फ़र्ज़ के किसी बंदे ने कोई सामान मिसप्लेस किया है तो उससे अगर आप जितनी रिकवरी ले सकते हैं, अगर आपने वो रिकवरी ले ली, वो लिखी जा सकती है यहाँ पे। या अगर कोई चीज़ थी वो प्रॉपर शेप में नहीं है, उसकी शेप ख़राब हो गई है लेकिन वो फिर भी सेलेबल है, तो वो जितने पैसों में भी बिक जाती है, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए, तो वो आपने उतने पैसों में बेच के उसको रिकवरी करके वो यहाँ पे रिकवरी डाल सकते हैं। यहाँ पे उसकी प्रॉपर रीज़न लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि वो किसी नोकदार चीज़ के पास पड़ी हुई थी बोतलें, इस वजह से उनके अंदर वो लीकेज आ गया। या वो उर्दू में ही भले आप लिख दें किसी नोकदार चीज़ के साथ की वजह से, वो मतलब आप जो भी रीज़न लिखना चाहें वो लिख के उसके बाद उसको सेव कर दें। तो मेन जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी प्रोडक्ट्स बारी बारी यहाँ लिखते रहे तो उनकी पूरी लिस्ट बन जाएगी। उसमें जिसकी जो भी रिकवरी, जितनी अमाउंट की टोटल रिकवरी हो सकी है वो आप यहाँ पे रिकवरी लिख दें और आप उसको सेव कर देंगे, तो आपके पास फिर वो लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कब किस वक्त आपने अपना ऑडिट किया था और उसके अंदर किन किन चीज़ों के अंदर मसाइल थे और उसकी रिकवरी कितने की हो सकी है। ये रिकवर्ड अमाउंट यानी कि इतने का आपका लॉस है वो, तो उसमें से रिकवर जो हुए वो इतने पैसे हो गए। तो ये था उसमें स्टॉक एडजस्टमेंट। ऐड नया करना तो यहाँ से क्लिक करके भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यानी कि दोबारा आपने एडजस्टमेंट करनी हो तो। उम्मीद है कि ये आपको एडजस्टमेंट वाला पोर्शन इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा।